हेलो एवरीवन, आज हम आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स सीबीटी टेस्ट के बारे में कुछ शेयर करेंगे। पहले जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट था ये बैंकिंग रेलवेज़ किया करता था, लेकिन अब आप रिसेंटली देख सकते हैं कि जेकेएसएसबी ने भी एक ट्रेंड फॉलो किया है कि वो सारे एग्ज़ाम्स को ऑलमोस्ट सीबीटी के ज़रिए ही कंडक्ट कर रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट एंड बेसिक टिप्स है जो आपको पता होनी चाहिए इस टेस्ट के बारे में और किस तरह से आप अपने स्कोर को बेहतर कर पाएंगे। पहला ये है कि सीबीटी टेस्ट को पेपर टेस्ट से क्यों आजकल प्रेफरेंस दी जा रही है। सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न यही है कि इसमें जो कॉस्ट है कमीशन का जेकेएसएसबी का वो बहुत ज़्यादा बचता है, क्योंकि बाइंडिंग के चार्जेस नहीं रहते, चीप रहता है, सिक्योरिटी बहुत कम लगती है कंपेयर टू जो फिज़िकल पेपर बेस्ड टेस्ट होता है। और इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी बात जो होती है जो एक्सपेंस लगता है ट्रैवल का, यानी जब पेपर निकलता है उसके बाद एग्ज़ाम सेंटर जाता है और फिर वापस वहाँ का जो ट्रांसपोर्टेशन चार्ज है अलॉन्ग विथ सिक्योरिटी, ये काफ़ी ज़्यादा पूरा जो है सिलेक्शन बोर्ड का बच जाता है। इसलिए आप एक्सपेक्ट कीजिएगा कि जितने भी सारे नए पोस्ट आएंगे वो सीबीटी बेस्ड ही आएंगे। इसलिए बी रेडी एंड स्टार्ट एक्सपेक्टिंग दैट द नेक्स्ट पोस्ट जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करेंगे वो मोस्ट लाइकली सीबीटी मोड में ही होंगे। अब कुछ बेसिक से टिप्स है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो आपको हेल्पफुल साबित होंगे आपके एग्ज़ाम में। द फर्स्ट टिप इज़ दैट आप बी अवेयर ऑफ द प्रोटोकॉल्स। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में जाएं, जब तक आपको ये ना कहा जाए कि आप लॉग इन करें और आपका पेपर स्क्रीन पे आना शुरू ना हो जाए, तब तक अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करना है। जिस टाइम पे आपका पेपर शो होना शुरू हो जाएगा देन ओनली यू हैव टू स्टार्ट द क्वेश्चन पेपर। यू नीड टू नो द रूल्स। अपनी तरफ से कोई कुछ नहीं करना। पता चला कि आपने जो है मॉनिटर हटा दिया या आपका कोई कनेक्शन नहीं है, वाईफाई नहीं कनेक्ट हो रहा है, आपके डिस्प्ले पे जो है क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, देन आप यू नीड टू इन्फॉर्म देम। तो ये अवेयर रहिएगा इसके। रिव्यू द इंस्ट्रक्शंस दैट यू रिसीव इन एडवांस। इसके अलावा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट एज विच कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यू आर टेकिंग, जितनी सारी आपको इन्फॉर्मेशन पहले दी जाएगी किस टाइम पे आपको खोलना है, कब करना है, उस पर आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। बी अवेयर ऑफ द प्रोटोकॉल्स। सेकेंड इज़ दैट अटेम्प्ट प्रैक्टिस टेस्ट टू बी अवेयर ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ द योर टूल्स। देखिए, हमने पहले से ही बचपन से ही फिज़िकल टेस्ट दिए हैं स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हमारे लिए जो नई बात है वो ये है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे कम्प्लीटली 2 घंटे 3 घंटे बैठ के अनइंटरप्टेडली हम टेस्ट दे रहे हैं। हम स्क्रीन तो देखते हैं, या तो मूवी देखेंगे या कोई सीरीज़ देखेंगे, लेकिन लेस रेयरली ऐसा होता है कि हम 2 घंटे कंटिन्यूसली एक क्वेश्चन या एक पेपर सॉल्व कर रहे हैं ऑनलाइन। तो इसका बेहतरीन टोटका ये है कि आप जो है पढ़ें, रिवाइज़ करें और प्रैक्टिस करें। एंड प्रैक्टिस का आपका मोड क्या होना चाहिए। अभी अगर आप फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की बात करेंगे करीबन आपके पास 27 या 28 दिन है, और अगर आप सब इंस्पेक्टर पुलिस की बात करेंगे तो करीबन 1.5 महीना है। तो जो आप पढ़ रहे हैं, जितना भी ऑनलाइन कंटेंट अभी देख रहे हैं यूट्यूब पे, बाकी चैनल्स पे भी, इस चैनल पे भी, तो आप मैक्सिमम से मैक्सिमम मॉक्स को सॉल्व करें और अपने जगह जहाँ पे आप बैठे हैं उसको एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाएं जैसे कि आप एग्ज़ाम सेंटर में हैं। तो इससे क्या होगा कि जब आप कल एग्ज़ाम सेंटर पे जाएंगे तो वो आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं होगी, क्योंकि आपने कंप्यूटर को फेस किया होगा, आपने फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप को फेस करके क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, और वहाँ 2 घंटे आप बगैर किसी डिविएशन के, बगैर किसी डिस्टर्बेंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर पाएंगे। द थर्ड इज़ दैट रीड द क्वेश्चन प्रॉपरली। प्रॉब्लम ये आती है कि मैं आपके पास यहाँ पे एक एग्जाम्पल शेयर भी करूँगा। हमारे पास सीबीटी में क्या प्रॉब्लम आती है कभी कभार कि हमारे पास जब फिजिकल पेपर होता है हाथ से तो हम पूरा पेपर पढ़ लेते हैं, लाइन बाय लाइन पढ़ लेते हैं, लेकिन सीबीटी में क्या होता है जब क्वेश्चन लंबा है, जैसे आप ये देख सकते हैं कि क्वेश्चन इतना बड़ा है, उसके बाद इन्होंने क्वेश्चन के कुछ बारे में डिस्क्रिप्शन दिया है, देन नीचे इस क्वेश्चन के आंसर्स मेंशन है। तो मोस्ट ऑफ टाइम्स कभी क्या होता है कि जब आप डिस्प्ले पे आते हैं तो ये आधा ही आ जाता है, ये आधा ही आ जाता है, और आप क्वेश्चन को या तो समझ नहीं पाते या क्वेश्चन को स्किप करते हैं। इंस्पेक्ट ऑफ द फैक्ट कि अगर आप क्वेश्चन को ऊपर ले आते, शायद जो आपके आंसर्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स हो जाता है ऐसा कि आप क्वेश्चन का आंसर आंसर्स में ही, ऑप्शंस में से ही निकाल लेते हो। इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़ें एंड उसके बाद आप अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। नाउ दी 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो मेरे नज़दीक बेहतर है सीबीटी एग्ज़ाम को कंपेयर टू जो हम फिज़िकल एग्ज़ाम देते हैं। अगर हम प्रोज की बात करेंगे इसको तो, और वो आपको हेल्पफुल भी साबित होंगे। द फर्स्ट इज़ कि हम इसमें क्वेश्चन को टैग कर सकते हैं।
टैग का मतलब ये है कि अगर हमें लगता है कि इस क्वेश्चन को मुझे बाद में दोबारा देखना चाहिए, तो हमने, क्योंकि हमारे पास साइड में पूरा एक डिस्प्ले होता है कि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, और जिस हिसाब से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, या तो उस पर ब्लू कलर की टिक आ जाएगी, या तो उस पर कोई किस्म का कलर नहीं आ जाएगा, या उस पर येलो कलर की टिक आ जाएगी। अगर आप पे येलो कलर का टैग आ जाता है तो इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन को टैग किया है, आप इसको दोबारा बाद में देख सकते हैं। द सेकेंड थिंग इज़ दैट इसमें इरेज का ऑप्शन होता है, जो कि हमारे फिजिकल पेपर में नहीं होता। जब हम फिजिकल टेस्ट देते हैं तो उसमें या तो हमें वो सर्कल फिलअप करने होते हैं, लेकिन एक बार सर्कल फिलअप हुआ, आपके दिमाग में आया भाई ये तो क्वेश्चन हमें इस तरह से सॉल्व करना था, या इसमें ये वाली पॉसिबिलिटी आंसर की थी, बट आपने तो आंसर मार्क कर दिया, उसमें वो आप चेंज नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन होता है कि आप अपने क्वेश्चन आंसर को इरेज कर सकते हैं। सो दीज आर इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके अलावा भी इसमें एक चीज़ है जो कंटिन्यूसली ऊपर आपको जो क्लॉक दिखाई दे रही है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर, वो आपको कंटिन्यूसली ये बात नोट्स करवा रही होती है कि जो एग्ज़ाम का टाइम है वो जा रहा है, तो आप फोकस रह रहे हैं। तो इन बातों को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं कि टैग का यूटिलाइज़ कर सकते हैं, इरेज ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी अवेयर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस। इसके अलावा क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करें, स्क्रॉल करें पूरे स्क्रीन को। आधा क्वेश्चन अगर आ रहा है तो पूरा क्वेश्चन आपको आ जाना चाहिए। और टाइम मैनेजमेंट के लिए बेहतर ये चीज़ है कि आप आज से ही अपने प्रैक्टिस शुरू करें, टेस्ट दें, मॉक टेस्ट दें, वो आपके लिए काफ़ी बेहतर है। ये कुछ बेसिक सी इन्फॉर्मेशन थी, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पहले ही पता होगी। जिन्हें नहीं पता है, इफ़ आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।